घर बनाकर उसे रेंट पर देकर पैसे कमाने के उद्देश्य से मनु ने चंपा से किस तरह घर बनवाया, पिछली कड़ी में हमने ये देखा। मन्नू और रानी दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। प्रिया, तुम ताजे ताजे अचार के जैसे, अब भी पक्के आम के जैसे लगती हो, पता है तुम्हें? चल झूठे, बहुत प्यारा बोलता है रे तू। तुम्हारे बारे में जितना भी बोलूं कम है प्रिय। घर का काम कैसे चल रहा है? घर का काम तो हो गया, बस हमारी शादी की काम बाकी पड़ी है। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। ये सब दूर से देख रही चंपा, मेहनत मैं करूं और तू आराम करे। मैं भी देखती हूँ कि तू शादी कैसे करता है। वो जब वहां से जा रही थी, बीच रास्ते में पिक्चर का शूटिंग होते हुए उसने देखा। पिक्चर की हीरोइन को देखकर उसने कहा, अरे वाह, ये हीरोइन कितनी सुंदर है ना। अच्छा, मैं भी हीरोइन होती तो कितना अच्छा होता। इस मनोज का सरदर्द भी नहीं होता। हाँ, जब जिंदा थी तो हीरोइन ना बन सकी, लेकिन अब बन सकती हूँ ना। हाँ, अब मैं एक हीरोइन बनूंगी, बढ़िया एक्टिंग करके खूब पैसे और नाम कमाऊंगी। फिर वो शीशे के सामने खड़े होकर डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगी। 100 लोगों को मारो तो उसे वीर कहते हैं, लेकिन एक की भी जान बचाओ तो उसे भगवान कहते हैं। अरे अरे चंपा, डायलॉग क्या मस्त बोली रे तू। अब तो तू हीरोइन बन ही जाएगी। The next day. हीरोइन के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। लगता है ये खबर मेरे लिए ही आई है। अभी जाती हूँ। ऐसा सोचकर वो ऑडिशन देने आ पहुंची। डायरेक्टर राजमौली ने चंपा का ऑडिशन लिया। नमस्ते साहब। हम एक गांव के माहौल में पिक्चर बना रहे हैं। हीरोइन को खेती बाड़ी के सारे काम आने चाहिए। हाँ, सब आता है। अगर आप खेती करके फसल उगा पाई तो हमारी पिक्चर की हीरोइन आप ही बनेगी। ठीक है सर, पर मेरे पास खेत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं देता हूं। उसने तुरंत खेती का काम शुरू कर दिया। ट्रैक्टर लाकर पूरी खेत जोत दिया। रोज मोटर चलाकर पानी देने लगी और फिर हर रोज खेत की चौकीदारी भी करती थी। उसने फसल काटा और अनाज का ढेर लगा दिया। ये फसल मेरे 6 महीने के परिश्रम का नतीजा है। पहले जल्दी जाकर डायरेक्टर सर से मिलना होगा। अरे मन्नू, तू इधर क्या कर रहा है? जानती है ये खेत किसका है? मेरा है बच्चू। क्या? हाँ, मेरा। घर तूने बना दिया, पर सोच रहा था शादी के खर्चे कैसे निकलेंगे। मेरा खड़ूस ससुर ने कहा शादी के सारे खर्चे मुझे ही करने होंगे। इधर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये खेत है, पर मुझे खेती बाड़ी करनी नहीं आती,
इसलिए तुझसे खेती करवाने के लिए ये सारा प्लान मैंने ही बनाया था। इसका मतलब वो राजमौली भी झूठा है? वो राजमौली नहीं, एकदम उनकी तरह दिखने वाला मेरा जिगरी दोस्त था। तेरे हीरोइन बनने के सपने के बारे में, शीशे के सामने खड़े होकर डायलॉग प्रैक्टिस के बारे में भी सुनकर मैंने ये प्लान बनाया। खेती करके मजा आया। मोनू के बच्चे, मुझे ही उल्लू बनाता है तू। अजय एक बड़ा नामी ग्रामी एक्टर था। कई सारे पिक्चरों में वो हीरो भी बना था और उसका नया पिक्चर रिलीज होकर थिएटर्स में चल रहे थे। सिनेमा के हिट होने के आशा में वो घर पर बैठकर रिव्यूज देख रहा था। इतने में उसका मैनेजर गोपाल आके बोला, सर सर सर, क्या हुआ? हमारी सिनेमा फट हो गई। दोपहर के शो से उसे बंद कर रहे हैं। इतनी बुरी सिनेमा बनी है सर। मुझे पता था ये सिनेमा नहीं चलेगी। जब डायरेक्टर कहानी सुना रहा था तब से ही मुझे डाउट था। तो सर अब क्या किया जाए? भजन करे बैठ के, और क्या। गाड़ी निकालो, मंदिर जाना है। ठीक है सर। अजय मंदिर पहुंचा। भगवान को नमस्कार करके उसने कहा, ये क्या है भगवान, आप पे भरोसा करके मैं सिनेमा निकालता हूँ। मेरी पिछली हिट आए करीब 5 साल हुई है। लोग मुझे भूल रहे हैं। अरे 1-2 फ्लॉप और हुई ना तो गई मेरी करियर। एक हिट स्वामी, एक हिट। अरे ऐसे खाली हाथ नमस्कार करने से मनोकामनाएं पूरी नहीं होती बेटा। भगवान को कुछ समर्पित करो फिर बात करो। सबकी तरह नहीं, कुछ स्पेशल समर्पित करना पड़ेगा। पुजारी जी की बातें सुनकर अजय सोच में पड़ गया। कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। भगवान, अगर आपने मेरी सिनेमा हिट कर दी तो सबकी तरह मैं नारियल नहीं फोड़ूंगा। उड़ती हुई नारियल में आपको बिठाकर पूजा करूंगा। अजय की मन्नत सुनके पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए। इस बार अजय एक छोटा बजट का सिनेमा बनाया। वो बहुत बड़ा हिट हो गया। मैनेजर गोपाल साहब आके बोले, सर हमारा सिनेमा तो सुपर डुपर हिट हो गया सर। ये हुई ना बात, जबरदस्त पार्टी होगी, सक्सेस सेलिब्रेशन धूम से होगी। फिर वो मंदिर जा पहुंचा। उसे देखकर पुजारी जी ने कहा, हाँ बेटा, सुना है तुम्हारा सिनेमा बहुत बड़ा हिट हुआ है, तो क्या मन्नत पूरी करोगे? मन्नत? कौन सी मन्नत? तुमने मन्नत मांगी थी ना कि सिनेमा हिट होने से तुम भगवान को उड़ती हुई नारियल में बिठाकर पूजा करोगे। अरे आप भी ना पुजारी जी, अपना काम निकालने के लिए एक मन्नत मांग लिया था मैंने और आप भी उसे पकड़कर बैठ गए। ये सुनकर पुजारी जी के होश उड़ गए। जाइए जाइए पुजारी जी। पूजा वूजा खत्म करके अजय घर लौट आया। इसके बाद अजय ने 4 सिनेमा साइन किया। अरे गोपाल बाबू, देखा आपने, एक सिनेमा हिट होते ही 4 सिनेमा के ऑफर आ गए। अरे पब्लिक तो हिट हीरो के पीछे ही दौड़ती है, इसलिए हमें हिट चाहिए होता है। हाँ सर। अच्छा, 4 सिनेमा के कॉल शीट तुमने देख लिया ना? हाँ सर, देख लिया। इसके बाद अजय ने 4 सिनेमा के शूटिंग भी खत्म कर लिए और फिर एक के बाद एक 4 सिनेमा रिलीज हुए और फ्लॉप हो गए। अरे ये क्या यार, सब कुछ फिर उल्टा जा रहा है। सर हमारी मन्नत अधूरी रह गई। चलो चलो, जल्दी जल्दी मंदिर जाना है। इसके बाद वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर मंदिर जा पहुंचा। अजय को देखकर पुजारी जी ने कहा, क्या हुआ अजय जी, वापस आ गए? अरे क्या बताऊं, 4 सिनेमा फ्लॉप। आपने तो मन्नत पूरी नहीं की थी। अरे पुजारी जी, इसी काम से तो आया हूं। अच्छा, उड़ती हुई नारियल में भगवान को बिठाकर कैसे पूजा करूं बताइए? एक रास्ता है बेटा। अरे बताइए बताइए, जल्दी जल्दी। तुम्हारी जो हेलीकॉप्टर है ना, उसको नारियल के आकार में बदलो, फिर उसमें स्वामी को बिठाओ और घुमाओ। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है आपने, अब भी करता हूं।
अजय ने अपना हेलीकॉप्टर का आकार नारियल के आकार में बदला और भगवान की मूर्ति उसमें रखकर उसे घुमा लाया। ऐसे ही कई सारे रोमांचक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।